मैत्री, स्वयं ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। क्या बच्चा, मालिक इसको हटा दीजिए। देख 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 देख, छोटा बिच्छू बड़े बिच्छू की तरफ पड़ते हैं। ये छोटा बिच्छू, तू बड़ी बिच्छू। इसको हटा दीजिए मालिक, ये बहुत जहरीला होता है मालिक, ये बहुत जहरीला होता है, इसको हटा दीजिए। वो हमने बच्चे को कचरे में डाला था, पता नहीं वो अपनी माँ के पास कैसे चला गया। मालिक इसको हटा दीजिए। मालिक इसको हटा दीजिए। 2 दिन का बच्चा खुद चल के गया था मैत्री के पास, और तू 7 साल तक पैसे लिए ना तूने बच्चे के नाम पे। मालिक माफ कर दो, माफ कर दो। धोखेबाज तो बिच्छू भी होता। क्या लगता, छोटा बिच्छू बड़े बिच्छू को काटेगा? काट रहा, दर्द हो रहा, काट रहा है। हमने उस कपूत को जन्म दिया है हर्ष, हमें अच्छी तरह मालूम है कि इस बात के पीछे भी उसकी कोनो चाल जरूर होगी। तो उसकी बातों में मत आ बेटा। माँ, अगर मेरे बेटे के जिंदा होने का 1% भी चांस है, मैं सारांश से मिलने जाऊंगा, तो अपना बेटा वापस लेके आऊंगा। इतना कुछ होने के बाद भी तुम उस भेड़िए की बात कैसे मान सकती हो मैत्री? दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मुझे नहीं लगता इसकी बात में कोई भी सच्चाई है। जानती हूँ यश, सारांश को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जानती हूँ शायद ये भी उसकी कोई चाल है, लेकिन भगवान के लिए इस बार अगर वो सच निकला, मेरे बेटे की जान बच सकती है। और अपने बच्चे के लिए मैं वहां जाऊंगी। मैं वहां जाऊंगी यश। हेलो, 12 गोडाउन के पीछे MG रोड, ठीक आधे घंटे में। मैं आ रही हूँ वहां, मैं अभी आ रही हूँ। यश, मैं जल्दी से आती हूँ, अब प्लीज स्वयं के साथ रहना। हर्ष, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम प्लीज। सारांश ने मुझे मिलने का एड्रेस भेज दिया। आप लोग स्वागत की तैयारी कीजिए। इस घर का बेटा इस घर में लौट के जरूर आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं आपका इशारा समझ गई भगवान। आपने मेरी गोद सुनी करके एक बार फिर भर दी। आज से मैं इसकी माँ
बच्चे की मौत की जिम्मेदार। I hate you। मेरे बेटे के हत्यारे को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से मैत्री। प्लीज भगवान सब सही कीजिएगा। Are you serious? मेरे दोनों मेहमान एक साथ। क्या टाइमिंग है बॉस। Been a while for both of you। नहीं? Introduction। कहीं भूल तो नहीं गए? Mr. हर्ष पंडित, meet Miss मैत्री मिश्रा, जो बहुत जल्द मिसेस यश ठाकुर बनने वाली। इनकी कल एंगेजमेंट हुई। एंड आई मैत्री, मिस मैत्री मिश्रा, मीट मिस्टर हर्ष पंडित। इनकी भी कल एंगेजमेंट हुई है। ओ सॉरी, एंगेजमेंट नहीं, इनकी तो कल शादी हुई है, डायरेक्ट शादी। एंड गोना लव दिस। गेस हु? गेस नहीं? लेट मी ट्राई। 1 गिलासी, 2 गिलासी, 3 गिलासी, 4। योर बेस्ट फ्रेंड नंदिनी, नाम तो सुना होगा। He did it। झूठ बोल रहे हो तो? झूठ बोल रहा है ना ये हर्ष? तुम चुप क्यों हो? ये क्या बकवास कर रहा है? क्या बोल रहा है ये? शादी? हर्ष, नंदिनी से शादी? ये सच नहीं बोल रहा था, झूठ बोल रहा है ना ये? जवाब दो। ये झूठ है ना, ये सच नहीं है ना? सच है। देखा कि नहीं? क्या कहा था मैंने? सारांश ने झूठ बोलना छोड़ दिया। ये सब तो मैं थोड़ा पुण्य कमाने के लिए, थोड़ा मानव कल्याण के लिए कर रहा हूँ। तुम एंगेजमेंट कर सकती, तो मैं भी शादी कर सकता हूँ मैत्री। तुम्हें पता भी है मैंने एंगेजमेंट क्यों की है? मैं जानना भी नहीं चाहता। जानना पड़ेगा हर्ष पंडित। अपने बच्चे स्वयं के लिए की है। बोन मैरो कैंसर है उसे। स्वयं चाहता था कि मैं शादी करूं, इसलिए मैं उसकी विश पूरी करने के लिए ये सब। वैसे भी मैंने तो सिर्फ एंगेजमेंट की है, तुम्हारी तरह शादी नहीं की। हाँ, ओ नो, इस स्टोरी ने तो पूरा यू टर्न ले लिया। हीरो को पता ही नहीं हीरोइन की मजबूरी का। और देखो गुस्से में हीरो ने क्या क्या कर डाला। टू बैड।
अपनी बकवास बंद कर और बता मेरा बेटा कहाँ है? ये हुई ना हीरो वाली बात। यही कॉलर तूने 7 साल पहले पकड़ने की गलती की थी, जिसका अंजाम तुम दोनों भुगत रहे। So, do not make the same mistakes again. फिर से बोल रहा हूं, कान खोल के सुन ले। मरा नहीं है तेरा बच्चा, जिंदा है वो। इसी दुनिया में, इसी आसमान के नीचे जिंदा है तुम्हारा 7 साल का बच्चा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बच्चों के साथ साथ एक पति होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। नंदनी, शायद मेरा बेटा जिंदा है। मैत्री, तेरा बेटा बोन मैरो कैंसर से मर रहा है ना? एक ही बात कितनी बार बोलेगा? बता मेरा बच्चा कहाँ है? जोश में होश मत खो दे, पूरी बात तो सुन ले। छोटे कहा था ना मैं, डोनर है मेरे पास 100% मैच। कहा था ना मैंने। हाँ। बड़ी मम्मा कहाँ है? बड़ी मम्मा थोड़ा जरूरी काम से गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। कौन सा काम बड़ी? मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? हर्ष, हर्ष रुको प्लीज। हर्ष, 7 साल पहले तुम ये गलती कर चुके हो। हर्ष प्लीज छोड़ो उसे, सिर्फ सारांश जानता है मेरे बच्चे का डोनर कहाँ है और हमारा बच्चा कहाँ है। मैत्री झूठ बोल रहा है, ये झूठ है, ये सिर्फ झूठ बोलना जानता और कुछ नहीं। लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएगा, और अगर नहीं करवाएगा तो चुपचाप सुन ना जो बोल रहा हूं, वरना अपना बच्चा खो देगा। यश, हेलो यश, स्वयं ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं उसे? मैत्री ठीक तो नहीं है लेकिन स्टेबल है। बार बार तुम्हें पूछ रहा है, इसलिए फोन लगा दिया मैंने। एक बार बात कर लो ना प्लीज। बड़ी मम्मा से बात कर लो। हेलो मम्मा, कहाँ हो आप? मुझे सोते हुए छोड़ के कहाँ चली गई? कब आओगी? मेरी जान, मम्मा जल्दी घर आ जाएगी, ठीक है? मैं बस आ रही हूँ और मम्मा सब ठीक कर देगी, सब पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है? बड़ी आराम कर लो। ओफ! ये माँ बेटे का प्यार, इट इज सो क्यूट, आई लव इट। एक काम करता हूं, तुम्हें डोनर दे ही देता हूं। ये आई कांट सी, इट्स टू मच। बस एक काम कर दो, वो मेरे खिलाफ जितने भी वो केसेस तुमने, याद है, वापस ले। नहीं मैत्री, मैत्री वो तुम्हें फंसा रहा है अपना काम निकलवाने के लिए, धोखा दे रहा है हमें वो फिर से। हर्ष, मेरे बच्चे स्वयं की जान का सवाल है, इसलिए मैं जो करने जा रही हूँ मुझे करने दो।
सारांश, तुम पे जो भी चार्जेस लगवाए मैंने, मैं सब हटवा दूंगी। तुम बस मुझे बताओ डोनर कहाँ है। अंधी हो गई हो तुम मैत्री, तुम्हें दिख नहीं रहा है, खुद को बचाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। उसकी छोड़ो, बड़बड़ करने की पुरानी आदत। और डील डन? डन, डील डन। तुम प्लीज मुझे ये बताओ डोनर कहाँ है। बताता हूँ, 2 मिनट, इस बड़बड़ से भी डील करनी। तू बता, अच्छा चाहिए या नहीं चाहिए? He left me on red. ओके, आखिरी बार पूछ रहा हूं, बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं बोलेगा लगता। मतलब चाहिए, है ना? है ना, है ना, है ना, बोला। चल काम कर, त्रिवेणी सदन फोन कर, आज माँ की याद आ रही। माँ को बोल कि अब से मैं उसी घर में रहूंगा। फोन लगा, नहीं तो नहीं मिलेगा तेरा बच्चा, माँ कसम। हर्ष क्या सोच रहे हो, हमारे बेटे का सवाल है, कॉल करो। शाबाश। बेटा, माँ, तेरा बेटा, तेरा लाडला सारांश, कैसी है तू? जिस दिन तेरी माँ का दर्जा मिला था हमें, उस दिन से अभागिन की जिंदगी जी रहे हैं। कहा कि तू जिंदा है भी नाच पीटे, कौन सा अमृत खा के जिए जा रहा है तू बेशरम? अरे माँ, मैं मर जाता ना तो तेरे पास कैसे आता? अब जो तूफान लाया है तेरे परिवार में, उसे शांत भी तो करना पड़ेगा। झूठ बोलता है तू, झूठा है तू कौन तूफान शांत नहीं करेगा। तू हमारे परिवार में और भी बड़ा प्रकोप लाएगा तू, मालूम है हमें सब मालूम है। माँ आपसे सारांश त्रिवेणी सदन नहीं रहे। एक बताने के लिए कॉल किया। तू भी सारांश की संगत में बावला हो गया है कहा? ये कैसे बात कर रहा है तू? ये कैसे हो सकता है? सांप को दूध पिलाएंगे क्या हम? हाँ माँ, मुझे पोता नहीं चाहिए, और हर्ष में लोगों को बच्चा नहीं चाहिए। माँ, मुझे त्रिवेणी सदन में जब जगह मिलेगी तब इनको बच्चा मिलेगा, वरना देख लो, मुझे घर नहीं तो इन दोनों को बच्चा नहीं। नहीं नहीं मम्मी जी प्लीज प्लीज मान जाइए, आपके पोते का और हमारे बेटे का सवाल है। प्लीज सारांश को आने दीजिए घर में मम्मी जी, प्लीज। माँ मैं जानता हूँ आप उसके खिलाफ, लेकिन अपने पोते के लिए आपको ये करना पड़ेगा। हे भगवान, ठीक है, मैं अगर सबकी यही राय है तो हम इस सांप को अपने त्रिवेणी सदन में दोबारा रखने के लिए तैयार हैं। ब्यूटीफुल, गुड जॉब गाइस। मेरी जिद्दी माँ को तुम दोनों ने मना लिया, अनबिलीवेबल। अब लगता मेरा वादा निभाने का टाइम आ गया। मिला दो तुम्हें तुम्हारे बच्चे से और स्वयं के डोनर से। क्या मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मिलो एक दूसरे से। क्या बोल रही तू? ये तुम्हारा कौन सा नया भद्दा मजाक है? कहाँ है स्वयं का डोनर और कहाँ है मेरा बेटा? तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा जोक मारता हूँ?
अरे इतना बड़ा मर्द, ये तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारे सामने? यही है स्वयं का डोनर। और हर्ष पंडित पिछली बार मारा नहीं था तेरे बच्चे को, लेकिन अब वो सच में मारा। ओके सॉरी, पर अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, दैट इज द फाइनल ट्रूथ, अंतिम सच। हर्ष, मैत्री, तुम दोनों का बेटा, तुम दोनों का अपना बेटा, कोई और नहीं। स्वयं ही है तुम्हारा बच्चा। पर अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, दैट इज द फाइनल ट्रूथ। हर्ष, मैत्री, तुम दोनों का बेटा, तुम दोनों का अपना बेटा, कोई और नहीं। स्वयं ही है तुम्हारा बच्चा। क्या बकवास कर रहा है ये? मैत्री, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो बहुत जल्दी भड़कता है। नॉट कूल। बट यू, तुम तो समझदार। याद है उस बच्चे को 7 साल पहले कचरे के डब्बे से उठाया था ना? कम फॉलो मी, बोथ ऑफ यू। इतने छोटे बच्चे तभी रोते जब उन्हें भूख लगती है। इसे दूध पिला दीजिए, चुप हो जाएगा। दूध पिलाऊं या जहर पिलाऊं? चल निकल यहाँ से। तुम्हारे बच्चे की केयरटेकर थी ये। तुम्हारे बच्चे को मारने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था। वैसे इस बच्चे की जिम्मेदारी तेरी। जी जी जी। इसका खर्चा भेजता रहूंगा। मुझे पता ही नहीं था इसने बच्चे के साथ क्या किया, पर देखो ना, हर किसी को उसके किए की सजा मिलती। इसका मतलब स्वयं ही मेरा बेटा है। कौन? स्वयं ही मेरा बच्चा है। हर्ष, हर्ष, स्वयं ही हमारा बेटा है। हमारा बेटा हर्ष। Exactly, guys. स्वयं ही तुम दोनों का बच्चा। Congratulations, बच्चा मिल गया। मेरा बच्चा इतने सालों से मेरे पास ही था और मुझे पता ही नहीं था। मेरे दिल में उसके लिए ममता जागी थी, पर मैं समझ ही नहीं पाई कि वो मेरा अपना खून है, मेरा ही बच्चा है। मैं आपका इशारा समझ गई भगवान। आपने मेरी गोद सुनी करके एक बार फिर भर दी। आज से मैं इसकी मां। झूठ की चलती फिरती तस्वीर है तू। फरेब दौड़ता है तेरी रगों में। कैसे मालूम है कि तू सच बोल रहा है? कैसे मालूम है कि तू कोई गेम नहीं खेल रहा है? मत मान। वैसे अपनी तारीफ सुन के अच्छा लगा,
थैंक यू। बट मैंने बताया ना, आई हैव चेंज्ड, मैं बदल गया, झूठ बोलना छोड़ दिया। और इस शक्ल को देख, कितना इनोसेंट सा, तो मासूम सा। तुझे लगता मैं ये काम करूंगा? और वैसे भी तुम दोनों जैसे बेबस लाचार लोगों का घर में क्या ही जलाऊं? तुमने तो अपनी जिंदगी में खुद ही आग लगा दी। बकवास बंद कर अपनी। मेरी बात बकवास लगती है तो करा लो डीएनए टेस्ट। तेरी बीवी को तो वैसे, ओह सॉरी, एक्स बीवी, तेरी एक्स बीवी को तो वैसे भी शौक है लोगों के डीएनए टेस्ट करवाने का, है ना मैत्री? मुझे पता है कि वो मेरा आशीष ही है। नंदू, डीएनए टेस्ट। क्या कहा था मैंने मैत्री? बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को। अब देखो, हो गए ना बर्बाद। मेरी बर्बादी का ख्वाब देखते देखते देखो, तुम दोनों तबाह हो गए। ट्रस्ट मी, शायद आंसू आंसू दिख नहीं रहे, लेकिन मेरा दिल रो रहा है। चलो एक चीज तो अच्छी हुई, बच्चा निर्दोष था, किस्मत का धनी था कि अपनी मां के पास वापस पहुंच गया। हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। पर देखो ना, अब वही बच्चा मौत के दरवाजे के पास खड़ा है और उसके माँ बाप मेरे साथ बैठ के सवाल जवाब खेल रहे। कहीं इतनी देर भी ना हो जाए कि तुम तक पहुंचने से पहले वो बस भगवान को कर। हर्ष, हर्ष रुको। हर्ष, बड़ी जल्दी गर्म होता है। कीप इट कूल ब्रो। आखिरी मौका, अगर ये मौका भी गया तो बच्चा जल्दी से प्रोसेस आगे बढ़ाओ उसे बचाने के लिए। नहीं हर्ष, हर्ष मेरी बात सुनो। भगवान ने हमें हमारा बेटा वापस पाने का एक और मौका दिया है। प्लीज इसे जाने मत दो। अगर तुम्हें डाउट है सारांश की बात पे तो करा लेते हैं ना टेस्ट, ताकि स्वयं का इलाज शुरू हो सके। हर्ष, स्वयं ही हमारा बेटा है। मैत्री, मैं मानती हूँ हमारे रिश्ते में हजारों मुश्किलें हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारे बच्चे की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। हम एक बार उसे खो चुके, मैं दोबारा नहीं खो सकती उसे। मैं उसे नहीं खो सकती हर्ष, मैं उसे नहीं खो सकती। हम हमारे बच्चे को बिल्कुल नहीं खोएंगे मैत्री। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। खुश रहेंगे एक साथ, पहले जैसे। तुम, मैं, हमारा बच्चा और मैं तुमसे वादा करता हूं कि बच्चों के साथ साथ एक पति होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। मैं डीएनए टेस्ट की तैयारियां करवाती हूँ, ताकि सारांश की बात पे तुम्हारे जो भी शक है सब क्लियर हो जाए।
स्वयं ही है तुम्हारा बच्चा। मैत्री, इतना वक्त क्यों लग गया? पता चला कौन है स्वयं का डोनर? क्या बोला सारांश? हर्ष, तू अकेले काहे आया है? तेरा बच्चा कहाँ है? हर्ष, हम कुछ पूछ रहे हैं तुझसे। तू अपने बच्चे को लेने गया था ना, कहाँ है वो? हाँ, जवाब दे। देखा, हमने कहा था तुझसे, हमने कहा था कि सारांश ने तुझसे झूठ बोला होगा। हमने कहा था तुझसे कि उसकी बातों पे भरोसा मत कर, लेकिन तुझे ये उम्मीद थी कि वो सांप तुझे नहीं डसेगा। बता सबको, क्या बोला उसने तुझे? वो यश, वो मैत्री, वो क्या कर रही हो? साफ साफ बताओ ना, कौन है स्वयं का डोनर? हर्ष। क्या? हर्ष? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हर्ष का स्वयं से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि हर्ष स्वयं का पिता है। मेरा बच्चा और कोई नहीं, स्वयं है। स्वयं? वो मैत्री का बेटा? कल तक तो तू दोष लगा रहा था उसके ऊपर, कह रहा था कि वो नाजायज है, और आज तू कह रहा है कि वो तेरा अपना खून है। हाँ माँ, स्वयं ही मेरा खून है। मैथ्यू है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये तुम क्या कह रही हो मैत्री? हर्ष स्वयं का पिता है? हाँ यश, स्वयं ही मेरा बच्चा है। वही मेरा और हर्ष का बेटा है। मुझे भी अभी पता चला, वही मेरा बच्चा है और हर्ष ही उसके पिता है। नहीं, वो अंकल मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा मिस्टर यश ठाकुर है। नंदू बहू, बेटा, तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि ये बात सच है? ये बात झूठ भी तो हो सकती है। सारांश झूठ बोलने के अलावा कुछ करता ही नहीं है। बेटा, अगर ये बात सच निकली तो बहुत अच्छी बात होगी, पर तू खुद सोच, कितना बड़ा तूफान आ जाएगा तेरी जिंदगी में। तू एक पुराना रिश्ता खत्म कर चुका है बेटा। तूने भगवान को साक्षी मान के अग्नि के सामने फेरे लिए। तूने नंदू से ब्याह किया है, उसके बारे में तो सोच। सब बर्बाद हो जाएगा बेटा, सब बर्बाद हो जाएगा।
मुझे कोई और पापा नहीं चाहिए, मेरे पापा ऑलरेडी मेरे पास है। आप ही मेरे पापा हो और हमेशा रहोगे। स्वयं की तबीयत इससे पहले और बिगड़े, मुझे ये डीएनए टेस्ट करवाना होगा ताकि हर्ष का शक सारांश की बात पे जो है वो दूर हो जाए और मैं डॉक्टर के पास हर्ष और स्वयं को लेकर जा सकूं ताकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सके और मेरा स्वयं ठीक हो जाए। सारांश की बात सच है या नहीं? स्वयं मेरा बेटा है या नहीं? उसके लिए मुझे डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन मेरा दिल कहता है कि स्वयं मेरा ही बेटा है, मेरा बच्चा। इन 7 सालों में ऐसा कोई भी दिन नहीं किया जिस दिन मैंने मेरे बेटे के बारे में नहीं सोचा। हर दिन यही सोचता था कि अगर मेरा बेटा होता तो कैसा होता, कैसा दिखता, कैसे शरारतें करता। और स्वयं बिल्कुल वैसा ही सपने वाला बच्चा। मेरी मति मारी गई थी। मैंने अपने खुद के हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। मैत्री को जाने क्या कुछ नहीं कहा, अपने खुद के बेटे पे लांछन लगाया। मैत्री के कैरेक्टर तब पे सवाल उठा दिया मैंने। और मैत्री वो तो मुझे दूसरा मौका देने आई थी, लेकिन मैंने उसे भी ठुकरा दिया अनजाने में ही से। लेकिन वो मुझे मेरा बेटा लौटाने आई थी और मैंने वो तक ठुकरा दी। नसीब वाला हूं, भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है, लेकिन अब मैं मेरे बेटे का हाथ मेरे हाथों से फिसलने नहीं दूंगा, कभी नहीं। कोनो बात नहीं बेटा, कोनो बात नहीं, तू चिंता मत कर। अगर स्वयं सच में तेरा बेटा हुआ तो हमसे ज्यादा इस दुनिया में कोनो आदमी को खुशी नहीं होगी। लेकिन ये बात कोनो खेल तो नहीं है ना। तू जांच करवा, बहुत सही बात। लेकिन अगर कोनो ऊंच नीच हो गई बेटा तो नंदू के बारे में सोच, उसका क्या होगा। और फिर हम तुझे दोबारा टूटते हुए नहीं देख सकते बेटा। लेकिन अगर जांच के बाद स्वयं ही हर्ष का बेटा निकला तो नंदिनी का क्या होगा? हर्ष और नंदिनी के रिश्ते का क्या होगा? हर्ष, मेरे मंगलसूत्र का धागा इतना कमजोर था कि पहले दिन ही बिखर गया। नंदिनी, स्वयं मेरा बेटा है या नहीं ये जानने के लिए मैं डीएनए टेस्ट करा रहा हूं। तुम करा लो डीएनए टेस्ट, लेकिन डीएनए टेस्ट के रिजल्ट से हमारी जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना हर्ष? बोलो ना हर्ष, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? हर्ष, तुम चुप क्यों? तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगे। हाँ, मेरी मांग में भरा सिंदूर तुम्हारे उस वादे का सबूत है हर्ष। दोगे ना साथ? हर्ष, तुम्हारी चुप्पी से मुझे बहुत डर लग रहा है हर्ष। इतनी मुश्किल से मैंने एक एक मोती इकट्ठा करके अपने मंगलसूत्र की डोर जोड़ी है। अगर तुम अपना वादा नहीं तोड़ रहे हो, हम दोनों का साथ नहीं तोड़ रहे हो, तो लो
मुझे मंगलसूत्र दोबारा पहनाओ। मैं जानती थी हर्ष कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। हेलो गाइस। अच्छा लगा ये जानकर कि तुम दोनों में थोड़ी बहुत अकल बची हुई। जितनी जल्दी डीएनए टेस्ट होगा उतनी जल्दी वो बच्चा बचेगा। गुड डिसीजन। हमेशा डबल चेक करना चाहिए।